जब हनुमान जी ने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेट कर उखाड़ना चाहा तो क्या हुआ। हनुमान जी की शक्तियों का बखान तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब हनुमान जी को अपनी शक्ति और गति का घमंड हुआ तो कैसे राम जी ने उसे चकनाचूर कर दिया। हनुमान जी की शक्तियों का बखान तो संसार करता है, लेकिन एक बार हनुमान बाबा को जब अपनी शक्ति और गति का घमंड होने लगा तो इसे देखकर भगवान राम हैरान रह गए। भगवान राम ने हनुमान जी के इस घमंड को चकनाचूर करने में देर नहीं की। भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी की ये पुराणवी कथा प्रचलित है। बल बुद्धि और शक्ति के दाता हनुमान जी में जैसे ही घमंड आना शुरू हुआ, भगवान ने उसे ज़्यादा देर उनमें नहीं रहने दिया। लेकिन ये घमंड आया कैसे और फिर कैसे भगवान राम ने इसे तोड़ा, आइए जानते हैं। एक पुराणवी कथा के अनुसार भगवान राम अंतर्यामी थे। कब कहाँ और क्या हो रहा है, होने वाला है, ये पहले से ही उनको पता होता था। एक बार हनुमान जी से उन्होंने एक कार्य करने को कहा। राम के परम भक्त हनुमान भला उनका कहा कैसे टाल सकते थे। वो तैयार हो गए, लेकिन इस बार उनमें एक बात का घमंड आने लगा कि ये कहानी है उस समय की, जब भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र पार सेतु बांधने की तैयारी कर रहे थे। श्री राम की इच्छा समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित करने की हुई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि शुभ मुहूर्त में आप काशी जी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांग कर लाओ। ध्यान रहे कि शुभ मुहूर्त में ही वापस आना है और इसे स्थापित करना है। हनुमान जी ऋण भर में काशी पहुंच गए। इस पर उन्होंने गर्व का अनुभव होने लगा। उन्हें लगा भला ये कौन सी बड़ी बात है। अंतर्यामी भगवान श्री राम जी को इस बात का पता लग गया। उन्होंने भगवान हनुमान के मन की बात जान ली। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि मुहूर्त बीतने वाला है, अतः मैं रेत से बनाकर एक लिंग स्थापित कर देता हूँ। शुभ मुहूर्त बीतने ही वाला था कि हनुमान जी पहुँच गए। उन्होंने श्री राम से कहा काशी जी भेजकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। श्री राम ने कहा मुझसे भूल हुई है, मेरे द्वारा स्थापित इस बालू के लिंग को उखाड़ दो, मैं अभी तुम्हारे लाए हुए लिंग को स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी ने पूंछ से में लपेट कर शिवलिंग उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग उखड़ना तो दूर टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का घमंड था, वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका लिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। इस तरह अगर आप भी भगवान के परम भक्त और अपने काम में लाख निपुण भी हो तो भी आपको इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार के आगे सब खत्म हो जाता है। झुके हुए पेड़ पर ही फल होते हैं, सूखा पेड़ तो ताड़ की तरह खड़ा रहता है। कौन प्राणी जो मारत पहला नावे, बैसाख बांधरी नावे जो मारत पहला नावे, बैसाख बांधरी नावे, पहला गोता माया बांधरी, पहला गोता माया बांधरी, पीपड़ दूर आई, बैसाख बांधरी नाई, पीपड़ दूर आई, बैसाख बांधरी नाई, धड़ धड़ करके काया झड़काई, धड़ धड़ करके काया झड़काई, पीपड़ सींज आई, बैसाख बांधरी नाई, पीपड़ सींज आई, बैसाख बांधरी नाई, दूजा गोता माया बांधरी, दूजा गोता माया बांधरी, करोर आई, बैसाख बांधरी नाई,
दौड़े आई बैसाख बांदरी नाई धड़ धड़ करके काया धड़काई धड़ धड़ करके काया धड़काई आकसी आई बैसाख बांदरी नाई आकसी आई बैसाख बांदरी नाई ती जागोता मार्या हे बांदरी ती जागोता मार्या हे बांदरी वाकुल साधो रे आई बैसाख बांदरी नाई वाकुल साधो रे आई बैसाख बांदरी नाई धड़ धड़ करके काया धड़काई धड़ धड़ करके काया धड़काई वाकुल सासी जे आई बैसाख बांदरी नाई वाकुल सासी जे आई बैसाख बांदरी नाई चौथा गोता मार्या हे बांदरी चौथा गोता मार्या हे बांदरी वा शिवजी दोरे आई बैसाख बांदरी नाई वा शिवजी दोरे आई बैसाख बांदरी नाई धड़ धड़ करके काया धड़काई धड़ धड़ करके काया धड़काई वा शिवजी सिंह आई बैसाख बांदरी नाई वा शिवजी सिंह आई बैसाख बांदरी नाई सनगरी में कौन प्राणी सनगरी में कौन प्राणी जो मारे पहला नावे बैसाख बांदरी नावे जो मारे पहला नावे बैसाख बांदरी नावे पड़ियो लखड़िए बांदरी पड़ियो लखड़िए बांदरी राजक नजर में आई बैसाख बांदरी नाई राजक नजर में आई बैसाख बांदरी नाई मारे त शादी कर वाले बांदरी मारे त शादी कर वाले बांदरी तू बने मैला की रानी बैसाख बांदरी नाई तू बने राजा की रानी बैसाख बांदरी नाई थारे त शादी न कराऊं राजा थारे त शादी न कराऊं राजा तारे नारे दूसरी बैसाख बांदरी नाई तारे नारे दूसरी बैसाख बांदरी नाई सोने का तेरा महल बना दूं सोने का तेरा महल बना दूं बेला भेजूं तेरे माई बैसाख बांदरी नाई बेला भेजूं तेरे माई बैसाख बांदरी नाई ठुमक ठुमक के चले बांदरी ठुमक ठुमक के
चलिए बांदरी बनी रैला की रानी बैसाख बांदरी नाई बनी राजा की रानी